नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में विकास प्राधिकरण परिषद की संपत्तियों के नामांतरण का घटेगा खर्चा, योगी सरकार करने जा रही है ये खास व्यवस्था। संपत्ति के स्वामियों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की संपत्तियों के नामांतरण में मौजूदा खर्चे को सरकार काफी हद तक घटाने वाली है। नामांतरण शुल्क को कम करके 1,000 रुपए से अधिकतम 10,000 रुपए तक करने की तैयारी है। अभी संपत्ति के वर्तमान मूल्य का 1% शुल्क देना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई संपत्ति 1 करोड़ रुपए की है तो 1 लाख रुपए नामांतरण पर खर्च करना पड़ता है। दरअसल राज्य में अभी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के भवन, भूखंड आदि के मामलों में नामांतरण को लेकर कोई नियमावली नहीं है। ऐसे में अलग अलग प्राधिकरणों में जहां नामांतरण की प्रक्रिया अलग है, वहीं नामांतरण शुल्क में भी अंतर है, जिसे कोर्ट तक में भी मामले पहुंचते रहे हैं। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मंत्री पद का भी दायित्व निभा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नामांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही शुल्क को भी प्रदेश भर में एक समान रखते हुए युक्ति संगत बनाने के निर्देश विभागीय अफसरों को दिए। आज से 15 जुलाई तक बटेगा फ्री तेल, चना, चीनी और नमक। योगी सरकार ने 3 महीने बढ़ा दी है योजना। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर जनता को बड़ी सौगात देते हुए यूपी में मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। निःशुल्क तेल, चना, नमक और राशन का वितरण आज से होगा। यह 15 जुलाई तक चलेगा। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन के साथ ही 3 किलो चीनी भी मिलेगी। राशन का वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना बढ़ाए जाने का लाभ राज्य के 15 करोड़ लोगों को मिलेगा और उन्हें 3 महीने के लिए मुफ्त राशन भी मिलेगा। इससे पहले 26 मार्च को सरकार ने इस योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाया, जिसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने से पहले इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि यूपी वालों को अंत्योदय योजना के तहत योगी सरकार ने जून तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 35 किलो राशन दिया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल और नमक इत्यादि शामिल है। इस योजना के अलावा यूपी में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी फ्री राशन दिया जाता है। कानपुर से काशी जाना हुआ आसान, 6 लेन हाईवे से 250 मिनट में पहुंचेंगे वाराणसी। अब कानपुर से काशी के लिए बिना जाम के वाहन फर्राटा भर सकेंगे। दोनों शहरों के बीच का सफर 250 मिनट में पूरा होगा। यात्रा में अब 110 मिनट कम लगेंगे। अभी तक 360 से 400 मिनट लगते हैं। 301 किलोमीटर दूरी का कानपुर वाराणसी 6 लेन का स्पीड ट्रायल सफल रहा। दिवाली के बाद यानी 5 महीने में चकेरी से कोकराझ तक 6 लेन हाईवे का काम पूरा हो जाएगा। NHAI सितंबर तक प्राथमिक पूर्णता रिपोर्ट जारी कर सकता है। राजमार्ग प्राधिकरण ने कोकराझ तक 145 और कोकराझ से राजा तालाब के बीच 156 किलोमीटर हाईवे पर 75 और 100 किलोमीटर की स्पीड से अलग अलग ट्रायल कराया। इसमें न्यूनतम समय 250 मिनट का निकला है। अभी 4 लेन हाईवे की वजह से 400 मिनट तक लग रहे थे। इसके अलावा 9 जगहों पर एलिवेटेड रोड के साथ रैप का काम हो रहा है, इसलिए जाम भी लगता रहता है। 6 लेन से बिना रुके वाहनों को काशी का रास्ता मिल जाएगा। रूट पर पड़ने वाले सभी कस्बों के बाहर बाईपास से वाहन निकल जाएंगे। मेरठ से लखनऊ जाने वाली राजरानी 6 जुलाई तक रहेगी निरस्त, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। मेरठ और लखनऊ जाने वालों को राजरानी एक्सप्रेस ट्रेन से जाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। राजरानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को एक बार फिर से 6 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि गत 28 अप्रैल से इस ट्रेन को अब 7वीं बार फिर रद्द किया गया है। रेलवे के अधिकारी इस बार भी कारण तकनीकी ही बता रहे हैं। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह के अनुसार 29 और 30 जून को चलने वाली लखनऊ जंक्शन मेरठ सिटी लखनऊ जंक्शन राजरानी एक्सप्रेस को 6 जुलाई तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इस ट्रेन का संचालन अब 6 जुलाई से सुचारू रूप से संभव हो सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी न करने की गाइडलाइंस का पालन करने का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 7 साल तक की सजा वाले आरोपों के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 से पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि याची के मामले में भी 7 साल तक की सजा वाले अपराध के आरोपियों की गिरफ्तारी न करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार तथा न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने मऊ के लालता प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता RN यादव व अभिषेक कुमार यादव ने बहस की। इनका कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है, इसलिए 17 जून 2022 को मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज FIR रद्द किया जाए। याचिका पर लोक संपत्ति निवारण कानून व दंड संहिता के तहत अपराधों के आरोप में FIR दर्ज कराई गई है। ये भी कहना था कि धारा 41A के अनुसार तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखते हुए 7 साल तक के सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश है, जिसका पालन कराया जाए। अब 16 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकेंगे अप्लाई। 4163 पदों पर होगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 4163 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट बढ़ा दी है। अब 16 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। अभी तक 9 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट फिक्स थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया है कि प्रशिक्षित स्नातक में कुल पदों की संख्या 3539 है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कुल 624 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इससे पूर्व 15 मार्च 2021 को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वैकेंसी निकाली थी। पीजीटी की 12,603 व टीजीटी की 2,595 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2021 को पूरी कर ली गई थी। लगभग 15 महीने बाद चयन बोर्ड ने एक बार फिर वैकेंसी निकाली है। नवल किशोर ने बताया है कि चयन बोर्ड का टारगेट दिसंबर 2022 तक हर हाल में चयन प्रक्रिया पूरी करने का है। नगर निगम ने बनाया प्लास्टिक बैंक। मथुरा वृंदावन में 10 जगहों पर रिसाइकल होगी प्लास्टिक। मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्लास्टिक पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्लास्टिक बैंक की स्थापना की गई है। नगर निगम ने प्लास्टिक बैंक की शुरुआत 10 जगहों पर की है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 29 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन घाट है तो ठाठ है थीम पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर जगह से प्लास्टिक इकट्ठा की जाएगी। उन पॉलीथीन को फिर प्लास्टिक बैंक में जमा कराकर रिसाइकल किया जाएगा। महापौर मुकेश आर्य बंधु एवं नगर आयुक्त अनुये झा की अध्यक्षता में मथुरा नगर के पोतरा कुंड क्षेत्र में प्लास्टिक बैंक बनाएगी। घाट है तो ठाठ है थीम के तहत नगर के पोतरा कुंड मथुरा, विश्राम घाट मथुरा, बंगाली घाट मथुरा, गऊ घाट मथुरा, भगत सिंह पार्क मथुरा, कैशी घाट वृंदावन, चीर घाट वृंदावन, गांधी पार्क वृंदावन, जुगल घाट वृंदावन एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर वृंदावन में प्लास्टिक बैंक की स्थापना कराई जाएगी। बीते 24 घंटे में मिले 372 नए संक्रमित। 12 दिन बाद राजधानी में 100 से कम मरीज। राजधानी लखनऊ में 12 दिन बाद कोरोना के 100 में से कम नए केस मिले हैं। शनिवार को उनकी संख्या 79 रही। इससे पहले 19 जून को संक्रमण का आंकड़ा 100 से नीचे था। इसके बाद से लगातार नए केस इससे ज्यादा ही मिल रहे थे। वहीं 137 लोगों ने संक्रमण को मात देने में सफलता पाई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी सभी लोगों से सावधानी बरतने और टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश में 88,769 कोविड सैंपल की जांच की गई। इसमें 433 संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों में से सर्वाधिक 136 लखनऊ के थे, जबकि नोएडा में 80, गाजियाबाद में 44, महाराजगंज में 17, लखीमपुर खीरी व गोरखपुर में 14 संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कई शहरों में 10 से कम मरीज मिले थे। 12 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शिलान्यास। वैद्यनाथ से बाबा विश्वनाथ तक चलेगी गतिमान एक्सप्रेस। आगामी 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देवघर दौरे के क्रम में देवघर एयरपोर्ट के अलावा एम्स के 250 बेड के वार्ड के अलावा कुल 12 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सभी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास नवनिर्मित इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के क्रम में सभी के हितों का ध्यान रखते हुए सौगात देंगे। प्रसाद योजना के तहत बाबा नगरी में तैयार योजना का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम अपने लोकसभा क्षेत्र में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ से देवघर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ को जोड़ने के लिए गतिमान एक्सप्रेस के परिचालन की घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद महज 6 से 7 घंटे में बाबा
वैद्यनाथ धाम से बाबा विश्वनाथ की नगरी तक पहुंच सकेंगे। लखनऊ में हल्की तो कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। यूपी में मानसून ने दस्तक दे दिया है। मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद बारिश की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ सहित 36 जिलों में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जिलों में तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी। वहीं लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, हरदोई, श्रावस्ती, सुल्तानपुर समेत कई जगहों पर भी बारिश की संभावना है। फिलहाल यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे पहले शनिवार को हल्के बादल के साथ साथ धूप निकलने से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।